Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 6 page number 83 heading at topmost non-luminous zone or the zone of complete combustion। इसके पहले के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने कैंडल का स्ट्रक्चर का आपको इनिशिएशन दिखाया था कि कैसे फिगर में देखिए सबसे ऊपर की तरफ आउटर नॉन ल्यूमिनस जोन, फिर बाद में ल्यूमिनस जोन, इसके बाद इनर मोस्ट डार्कर जोन और फिर ब्लू जोन आता है। तो अब हम सबसे पहले नॉन ल्यूमिनस जोन और द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन पढ़ेंगे। द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड द नॉन ल्यूमिनस जोन। जोन की जो सबसे बाहर की परत होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है इसे हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस हियर एज द वैक्स वेपर्स कैन गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। इस हिस्से में नॉन ल्यूमिनस जोन के हिस्से में जो वैक्स की वेपर होती है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, क्योंकि यह हवा के सीधे संपर्क में रहती है। कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस हियर एज द वैक्स वेपर कैन गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। दिस इज़ द हॉटेस्ट जोन एंड इज़ फेंटली विजिबल। यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है किसी भी फ्लेम का और बहुत ही कम विजिबल होता है, बहुत कम दिखता है। अगला है स्टूडेंट्स जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, द ल्यूमिनस जोन। इन दिस जोन द वैक्स वेपर्स डू नॉट बर्न कम्प्लीटली। इस जोन में, फ्लेम के इस जोन में जो वैक्स वेपर होती है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। एज द सप्लाई ऑफ एयर इज़ इनएडेक्वेट फॉर द कंप्लीट कंबशन, क्योंकि यह हवा के सीधे संपर्क में यह जोन नहीं होती है। सबसे बाहर की जोन हवा के सीधे संपर्क में होती है, लेकिन यह थोड़ा सा अंदर की तरफ होती है क्षेत्र, इसलिए इसको हवा की कम मात्रा मिल पाती है, ऑक्सीजन की कम मात्रा मिल पाती है और इसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। द वैक्स ब्रेक्स अप इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन, और यह जो वैक्स होती है यह कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ग्लो एंड इम्पार्ट ए पेल येलो कलर टू द फ्लेम। ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं यह चमकते हैं और इनकी जो चमक होती है वह हल्के पीले रंग की होती है। इसी कारण से यह जो क्षेत्र होता है फ्लेम का यह हमें पीले रंग का दिखता है। दिस इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लेम। यह फ्लेम का बीच का हिस्सा होता है एंड इज़ मॉडरेटली हॉट, और यह आउटर मोस्ट जोन से कम हॉट होता है। अगला है डार्क जोन और जोन ऑफ नो कंबशन। अराउंड द विक, कैंडल के बीच में जो धागा होता है उसके आसपास चारों तरफ देखिए, देयर इज ए जोन विच इज़ ब्लैक इन कलर। धागे के आसपास आपको एक काला हिस्सा दिखाई पड़ेगा। वेयर देयर इज़ नो कंबशन, क्योंकि इस हिस्से में वैक्स का कंबशन नहीं होता है। इन दिस एरिया नो ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल। यह हिस्सा जो फ्लेम का होता है इसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है और जिससे फॉर द बर्निंग टू टेक प्लेस बर्निंग नहीं होती है, और इस तरीके से यह हिस्सा अनबर्नड रहता है और हमें काले रंग में दिखता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स ब्लू जोन। इट लाइज एज द बॉटम ऑफ द फ्लेम। यह फ्लेम के एकदम बॉटम पर होती है। The blue color is due to the burning of carbon monoxide produced due to incomplete combustion of the carbon particles। कार्बन पार्टिकल्स के जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है उसकी बर्निंग के बाद, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग के बाद ब्लू जोन हमें दिखता है। तो ये सबसे नीचे का हिस्सा होता है स्टूडेंट्स। एक्चुअल में ये भी हमारा बहुत ही हॉटेस्ट प्लेस होता है। तो इस तरीके से ये 4 जोन होते हैं किसी भी फ्लेम के। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स इन्फोबिट। गोल्ड स्मिथ, सुनार लोग जो सोने चांदी का कारोबार करते हैं, वाइल शेपिंग गोल्ड इनटू ऑर्नामेंट्स, जब वो लोग लोहे से कोई भी गहना बनाने लगते हैं, डायरेक्ट द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ ए केरोसिन आयल लैम्प, मस्टर्ड आयल लैम्प, कैंडल ऑन द गोल्ड विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक ब्लू पाइप। तब स्टूडेंट्स जब वो अपनी लैंप जलाते हैं, चाहे वो केरोसिन लैंप होती है या मस्टर्ड ऑयल लैंप या फिर कैंडल लैंप, जो भी लैंप उनके पास होती है, उसको वो एक बहुत पतली पाइप उनके पास होती है, उस पतली पाइप से वह नॉन ल्यूमिनस जोन के ऊपर फूंक मारते हैं, जिससे जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है वह सीधे सोने के ऊपर पड़ता है। एज द टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ फ्लेम इज़ अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि आउटर मोस्ट जोन का जो टेम्परेचर होता है यह लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, इट इज़ सफिशियंट टू मेल्ट द गोल्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट।
तो जहाँ पर भी यह फ्लेम पड़ता है उस जगह का जो सोना होता है वह पिघल जाता है। दिस इन टर्न हेल्प्स द गोल्ड स्मिथ टू गिव प्रॉपर शेप टू द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और इस तरीके से जो सुनार होते हैं वो अपने सोने को एक निश्चित आकार देते हैं और हमारा जो ऑर्नामेंट है, जो गहना होता है, गोल्डन ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो बन जाते हैं। अगली हेडिंग है फ्यूल्स। ए कंबस्टिबल सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड फ्यूल। ऐसे ज्वलनशील पदार्थ जो जलने के बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें ऐसे ज्वलनशील पदार्थ को हम फ्यूल या ईंधन कहते हैं। सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स आर, कुछ सामान्य तौर पर जो हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ जो ईंधन यूज़ करते हैं वो क्या क्या हैं? वुड लकड़ी, कोल कोयला, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, अपना खाना पकाते हैं, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन मिट्टी का तेल। तो ये सामान्य ईंधन है क्योंकि इनके जलने से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट निकलती है, इसलिए हम इन्हें ऐसे ज्वलनशील पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम फ्यूल को क्लासीफाई करेंगे फिजिकल स्टेट के बेस पर। तो पहला आता है सॉलिड फ्यूल। द फ्यूल विच अकर इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। ऐसे ईंधन जो रूम टेम्परेचर पर, या हम ये कहें कि लगभग 37 या 45 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास के टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, उन्हें हम सॉलिड फ्यूल कहते हैं, जैसे कोल, वुड, कोक, चारकोल। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स लिक्विड फ्यूल्स। द फ्यूल्स विच अकर इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर और कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। ऐसे फ्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उन्हें हम लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, स्पिरिट। ये सब स्पिरिट स्टूडेंट्स हम लोगों के लैब में होता है, ब्लू कलर में होता है, और यही स्पिरिट लैम्प में पड़ता है तब हम स्पिरिट जलाते हैं अपनी। आगे है गैसियस फ्यूल। द फ्यूल विच अकर इन गैसियस फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल्स। ऐसे ईंधन जो गैस फॉर्म में होते हैं उन्हें हम गैसियस फ्यूल कहते हैं, जैसे नेचुरल गैस, एलपीजी, बायोगैस और कोल गैस। अगली हेडिंग स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।